पर हमने देखा है शादी के बाद किस्मत भी लोगों की बदलती है। हाँ बिल्कुल, शादी तो तुमने बहुत बड़ी बात कह दी। अभी एग्जाम्पल पे तौर पे खुद देख लेना, घर खरीदने से भी किस्मत बदलती है, घर बदलने से भी किस्मत बदलती है, घर किराए पर लेने से भी किस्मत बदलती है। मैंने तो लोगों के घर में नौकर आते हुए भी किस्मत बदलते देखा है। तुम तो जीवन साथी की बात कर रहे हो। एक लड़की, एक नौकर, एक दुकानदार, एक वर्कर आपके घर पर एक ऐसा आएगा घनश्याम की आपकी किस्मत बदल देगा। आपकी इतनी डबल सेल हो जाएगी, आपको लगेगा ये बात बहुत अच्छी करता है, ये बोलता बहुत अच्छा है, इसके आने के बाद मेरी सेल बहुत अच्छी होगी। नहीं, उसके पैर में लक्ष्मी नारायण योग है, उसके पैर में धन योग है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, नहीं तो मुझे तुम्हें ज्योतिष सिखानी होगी। कभी भी किसी व्यक्ति से पूछना, उसकी कुंडली में अगर गुरु और केतु की युक्ति हो, ऐसा व्यक्ति किसी भी के भी जीवन में जुड़ जाएगा, उसकी बल्ले बल्ले कर देगा। अच्छा। और ये गुरु और केतु की युक्ति, ऐसे व्यक्ति को एक दुकान पर भेज दो और कैमरे लगा के बैठो, आप ट्राई करो और आप इसका करके मुझे रिजल्ट दिखाओ। गुरु केतु की युक्ति उसके किसी भी घर में हो और एक दुकान खाली हो, दुकानदार बैठा हो, ये बंदा जाए उसके पास सामान लेने और वहां 10 मिनट का टाइम इसको कम से कम बिताना पड़ेगा। ये सामान देखे, वो देखे, ये कितने का है, वो कितने का है। विद इन 10 मिनट्स एक बंदा आएगा उसकी दुकान पे, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। आप विद इन 10 से 15 मिनट्स देखेंगे दुकान लोगों के ग्राहकों से भर जाएगी। इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण ध्वज योग। अच्छा। ये एक ऐसा ध्वज योग है जहां पर गुरु और केतु जो है, गुरु और केतु को चेला और गुरु कहा जाता है। ऐसा किसी की भी व्यक्ति की कुंडली में होता है तो बड़ा ही लोगों के लिए फेवरेबल होता है। अपने लिए होना हो, वो जहां जाएगा जो उसके साथ जुड़ जाएगा। मैं कह रही हूँ ऐसे व्यक्ति की फोटो अपने जेब में रख लो, आपकी बल्ले बल्ले है। अच्छा, लेकिन घर बदलने से किस्मत बदलती है आप कह रहे हैं, वो अच्छी भी हो सकती है और खराब भी? अच्छी भी हो सकती है, खराब भी। अगर घर का वस्तु खराब है तो खराब। मैंने लाखों लोगों को देखा है, हमने एक बहुत बड़ा घर बनाया, मेरा ड्रीम हाउस था, ये बड़ा आलीशान था, बड़ा मजा आया, सब अच्छा था, 6 महीने तो सब कुछ अच्छा रहा। अब तो हमें वो घर बेचना पड़ रहा है, हमारे घर के बर्तन तक बिक गए, हम चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे, घर ने कर दिया हमारे। लेकिन नए घर में जाते हुए क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए? देखो घनश्याम, नए घर में जाने से पहले आपको मुहूर्त देखना चाहिए। चतुर्मास में गृह प्रवेश नहीं करते हैं, ये ध्यान देना चाहिए। आपको कभी भी मंगलवार घर में गृह प्रवेश, शनिवार नहीं करना चाहिए। आपको वास्तु पूजा करवानी चाहिए, आपको वास्तु करवाना चाहिए, आपको वास्तु हवन करवाना चाहिए, लेकिन फंडों में नहीं पड़ना चाहिए। एक वास्तु शास्त्री आया, बोला नहीं घनश्याम ये तो तुम्हें, सॉरी बेटा, ये तो तुम्हें तोड़वाना पड़ेगा। नहीं, फिर उसे वास्तु नहीं आता। घनश्याम ये गलत है, ये चक्र गलत है और ये गड़बड़ हो सकता है और इससे तो नेगेटिव एनर्जीज आ रही है, सब गलत लिखा है। घनश्याम मैं इसके ऊपर श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी बजाते हुए फोटो लगा दूंगी, इसका वास्तु सही हो जाएगा, ये नेगेटिव इफेक्ट देना बंद कर देगा। ये तोड़फोड़ वाला वास्तु करवाने का जमाना गया घनश्याम। अब चीजें रखकर आप अपने घर के वास्तु को सही करा सकते हैं। वास्तु की पूजा होनी बहुत जरूरी है और अहम नहीं। कभी भी कोई आपसे ये कहे कि आपका घर बहुत सुंदर है तो आपका जवाब पलट कर ये होना चाहिए, भगवान की कृपा है, माता रानी की कृपा है, श्याम बाबा की कृपा है, उनका घर है, मेरा घर नहीं है। घर ही उनको सौंप दो, उनको घर का मालिक बना दो, फिर उस घर का क्या वास्तु बिगाड़ लेगा या वो घर तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा। अब तो ये बांसुरी वाले का घर है, आप करके देखो। लेकिन कई जगह मैंने देखा सोशल मीडिया पे कई लोग ये समझाते हैं कि अपने घर को ना पूरा कंप्लीट मत कराइए, उसमें कुछ ना कुछ छोड़ दीजिए। ये अपूर्णता भी कई बार घर की पूर्णता के लिए जरूरी है, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, पूर्ण नहीं करे ऐसा नहीं है, पूर्ण कभी हो भी नहीं सकता। सही बात है, असंभव है ये। घर जब भी शिफ्ट होगा आप वहां रहेंगे, आपको पुराने घर की तरह आदत है कि आप बिस्तर पर ऐसे सो रहे हो और आपके बगल में चार्ज है। आप इस घर में गए, अरे यहाँ तो चार्जर ही नहीं है, फिर आपका दिमाग स्ट्राइक करता है, अरे ये तो करना है। फिर 10 यूं चीजें हैं जो घर में जाने के बाद आपको करानी पड़ती हैं आपकी जरूरतों के मुताबिक, क्योंकि आपको पुरानी हैबिट्स होती है, पहली बात। और घर को ना कहते हैं कभी समेट के मत रखो। जैसे आप कहो कि घर पूरा सिमटा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई कमरा हो जो थोड़ा सा मैसी हो, थोड़े झूठे बर्तन हो, क्योंकि फिर ना वो सिमट ही जाता है पूरा। कभी कभी घर का ना गंदा रहना भी जरूरी है। जैसे घनश्याम आप मेरे घर आए, आपने कहा कि इतना बड़ा आपके घर में फंक्शन है, आपका हर कमरा एकदम सिमटा हुआ था, क्या चदरें थी, क्या एकदम सफाई थी, कैसे, तो दैट इज ऑल सिमटा हुआ। लेकिन घर का एक कोना था, एक दरवाजा था जो तुमने नहीं देखा, वो बंद था और वो पूरा मैसी था,
दैट इज कॉल्ड स्टोर रूम। हमने जितने भी बैग्स खोले उस टाइम पे शॉपिंग के, वो सब उसमें पटक कर रख दिए। तो एक कोना गंदा था। मैं ये नहीं कह रही घर के कोने को गंदा रखना है, घर को हमेशा भी इतना समेट के मत रखो कि ईश्वर का तो अब समेट ही जा बेटा। घर है भाई, 5 स्टार होटल थोड़ी है कि हम निकलेंगे तो कोई आएगा और कमरा साफ करके चला जाएगा। थोड़ा तो घर जैसी एनर्जीज भी रहनी चाहिए, घर थोड़ा सा गंदा भी रहना चाहिए। पता होना चाहिए कि दैट आई एम एट होम, कि भैया उसका कप पड़ा हुआ है, उसका फोन पड़ा हुआ है, उसका चार्जर लगा हुआ है, ये चीजें बताती हैं कि तुम घर पर हो। तो बिल्कुल सही सुना है तुमने। लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ थोड़ा सा छोड़ दे, ये कोई बिल्ला वालों का बिल्ला मंदिर थोड़ी है जो रोज ही बनता रहेगा। नहीं, इतना नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें कराते रहना चाहिए। लेकिन रसोई बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी घर की। घर में प्रवेश से पहले उस रसोई में क्या ले जाएं? थैंक यू घनश्याम, लेकिन आप बहुत गलत बोल रहे हैं। रसोई इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मानती हूँ, लेकिन घर के अंदर आप मेरी नजरिए से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हाँ। घर का दरवाजा, मेन डोर। ओके। चलो आंखें बंद करो और महसूस करो या खुली आंखों से देखो। पहले जमाने में किले होते थे, राजा महाराजाओं के घर होते थे, वो बड़े बड़े दरवाजे होते थे, ऐसे कर कर खुलते थे और ऐसे करके एक डंडा डाल दिया था तो बाहर से जब हमला होता था तो वो तोड़ नहीं पाते थे। लेकिन ये हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति का इतिहास था कि हमारे यहाँ 2 दरवाजे हैं, मतलब पति और पत्नी, और दोनों को मिलके रहना है, और उनके पीछे की जो चिटकनी और कुंडी है ना, वो उनकी औलादे हैं, ठीक है, ताकि वो आपस में जुड़े रहे। तो घर के दरवाजे 2 होने चाहिए। आपको ये बात बोलने से पहले मैं खुद बोल दूं कि मेरे घर के भी दरवाजे 2 नहीं है। अच्छा, हाँ। लेकिन क्योंकि बिल्डर का बनाया हुआ ये रूल है कि आप घर के मेन डोर के दरवाजे को छेड़ नहीं सकते। लेकिन मेरा कहने का मतलब है घनश्याम, आपके घर का जो मेन डोर है वो बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। आपके घर के मेन डोर पर चौखट जरूर होनी चाहिए, जो कि भारतीय सभ्यता संस्कृति की पहचान है, जो पहले होती थी अब नहीं होती। इसलिए मेन चीज है आपके घर की एंट्रेंस, बाकी सब कुछ बाद में है। देखो, खुशियां आएंगी तो वहां से आएंगी, नकारात्मकता आएगी तो वहां से आएगी, पॉजिटिविटी आएगी तो वहां से आएगी, बाकी सब किचन विचन तो बाद में है। जब घर की मेन एंट्रेंस से घर में राशन ही नहीं ला पाओगे तो किचन का क्या कर लोगे? पैसा ही नहीं आएगा तो किचन का क्या कर लोगे? उस घर पे आके कोई टिंग टोंग करके घंटी बजाकर कोई मेहमान ही नहीं आएगा तो किचन का क्या कर लोगे? किचन के इस पूरे आपके घर में, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो घर हो, वो कोठी हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज सिर्फ एक है, मेन डोर। तो मेन डोर पे क्या कर लें ऐसा कि कोई नकारात्मक चीज अंदर ना आए? जिस भी धर्म से आप जुड़े हो उसके चिन्ह होने चाहिए। तुम और मैं सनातनी हैं, शुभ और लाभ होना चाहिए। द्वार गणेश होने चाहिए, गणेश जी बाहर, गणेश जी अंदर, और दोनों को जोड़कर अपने घर के बाहर अंदर लगा दीजिए, क्योंकि कहते हैं गणेश जी की पीठ पर जो है ना दरिद्रता होती है। तो आपने अपने घर की मेन डोर पर ही दरिद्रता को मार दिया, यहीं रहियो, अंदर मत आइयो। इधर गणेश जी हैं, इधर गणेश जी हैं, इधर गणेश जी, इधर गणेश जी। तो शुभ और लाभ हो, गणपति हो, स्वास्तिक हो, चौखट जरूर हो, लंबा हो, हवादार हो, सुबह शाम उसे खोला जाए। आपके घर पर घर की मुखिया को रोज हल्दी से, चंदन से स्वास्तिक बनाना चाहिए। और अगर इंडिविजुअल हाउस है तो ओए घर के मेन डोर पर तुलसी हो, कम से कम मनी प्लांट हो, ठीक है, और आने जाने खुलने की एकदम व्यवस्थित जगह हो। ये नहीं कि आपको बार बार अंदर आने जाने में दरवाजा किड़र किड़र आवाज कर रहा है, टक्कर हो रही है, ये फट रहा है, वो कट रहा है, ये बहुत ध्यान रखो। और घर का दरवाजा कभी काला और नीला नहीं होना चाहिए। ओके। लेकिन घर के बाहर एक नेम प्लेट भी लगती है जी, उस नेम प्लेट को कैसे बनाया जाए? अपने घर को एक नाम दो। अगर आप अपने घर को नाम नहीं देते हो तो कोई कमी है। वो नाम आपके पिताजी का भी हो सकता है, वो नाम आपका कुछ अलग भी हो सकता है। जैसे आप देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जी के घर का नाम रामायण है, ठीक है, लव कुश उनके बच्चों का नाम है, सोनाक्षी उनकी बेटी का नाम है, तो आप शत्रुघ्न खुद उनका नाम है। तो आपके घर का एक नाम होना चाहिए। आप देखते हैं अमिताभ बच्चन जी के घर का एक नाम है, आप देख रहे शाहरुख खान जी के घर का एक नाम है। तो हर किसी के घर का एक नाम होना चाहिए। कौन, आप कौन? मैं घनश्याम से बात कर रही हूँ, मैं अपना इंटरव्यू घनश्याम को दे रही हूँ। मैं कौन? मैं राखी, घनश्याम मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। इसीलिए अपने घर को एक नाम से पुकारो। जब अमेजोन पे कोई भी चीज ऑर्डर करें या ब्लिंकिट पे कोई चीज ऑर्डर करें तो आप क्या लिखेंगे? घनश्याम फ्लैट नंबर ये दिस, नो, पहले अपने घर का नाम लिखें। ओके। यू राइट डाउन योर हाउस नेम। उसके बाद आप जिस भगवान को मानते हैं उसका नाम हो। जय माता दी, सपोज मैं तो माँ को मानती हूँ तो जय माता दी, या आप कृष्ण भक्त हैं या श्याम भक्त हैं तो जय श्याम की, ठीक है, जय गुरु जी की। उसके बाद आपका नाम प्लेट हो, और आपके नाम प्लेट के साथ आपकी पत्नी का भी नाम जरूर होना चाहिए।
और ये भी कर सकते हैं कि अपने भगवान पे अपने घर का नाम रख लें। बिल्कुल, जिस पे भी रखो, वो आपकी मर्जी है। हम्म, एक नाम आपको अपने घर को देना है। आपके कोई भी भगवान आप मुझे बता दीजिए, उनके 1000 नाम है। अब ये नहीं है कि आप कृष्ण हाउस लिखना है, हाँ, ये लॉजिकल नहीं है। हाँ, कृष्ण के अंदर जाकर 1000 नामों में से एक नाम ढूंढ कर लेकर आओ। हम्म, जैसे मैंने अपने घर का नाम रखा है तथास्तु, हम्म, कि भगवान ने मुझे कहा तथास्तु, तेरे को जो चाहिए वो तेरे को जरूर मिलेगा, तो माई हाउस नेम इज तथास्तु।